क्लास में क्या किया था? गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों? आवाज आ रही है? सर आपने वो क्या कराया? पेरिडीन पर वो ARSC का आपने दिखाया था, किधर अटैक करेगा इधर यस सर। पर। करा दिया था। हाँ सर, बट तो उसमें उसमें भी कौन सा नैप्थलीन और एंथ्रासीन बाकी है। तो उसमें कौन सा स्टेबल होगा ये बताया था कि नहीं बताया था? जरा ये देख। यस सर, बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, बता दिया था। यस सर, तो बताया। जैसे इसमें जैसे पिरीडीन वाला था तो यहीं पे ये लिख लेते हैं क्या कि जैसे इस पे नाइट्रेशन कराओ। पिरीडीन है ना, HNO3 H2SO4, या पिरीडीन का हम लोग ये कराते हैं क्या, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन एनहाइड्रस ClCl3 की वजह में। तो इसमें क्या होगा? नो ARSC नहीं होगा इसमें ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन। पिरीडीन अच्छा बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, राइट। एंड फॉर्मेशन ऑफ N plus, which is deactivating। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये एसिड है ना, बहुत अच्छा पिरीडीन बेस है, ये पिरीडीनियम आयन बन जाता है, इसको बोलते हैं पिरीडीनियम आयन। तो क्या होगा? रिंग पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे भी क्या होगा? AlCl3 प्लस चार्ज बराबर। बच्चों यस सर, लिख लो। तो सर ये पिरीडिनियम आयन बनेगा क्या? वो डीएक्टिवेटिंग हो गया ना। हाँ तो नहीं बनेगा ना सर? हाँ ओके सर। हाँ सर आपने कल एग्जाम्पल करा तो उसमें आपने लिखवाया था ये तो। अरे तो मैंने लिखवाया था कि वहीं पे अटैक करता है, लेकिन जहाँ पे भी लिविस एसिड हो या प्रोटोनिक एसिड होगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। ओके सर, सॉरी वो आपने जो लास्ट में एग्जाम्पल कराया था वो थायोफीन का था सर। ये पिरीडीन के लिए बताया है, और वो जो जो कल किया था वो किसके लिए? फ्यूरान, थायोफीन और क्या, पायरॉल के लिए। उसमें सब में होता है, इसमें बेसिक नेचर ज्यादा होता है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मान लो लुइस एसिड नहीं है तो अटैक कर सकता है कहाँ पे? जिसमें ये पोजीशन बताई थी ना, कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा पिरीडीन में? मेजर ये वाली पोजीशन पे अटैक करेगा, याद है ना आपको? मेटा पोजीशन। अरे ये मैंने लिखा है ना, ये देखो एरो ये वाला, है ना? यस सर। अगर एसिड नहीं है तो वहां पे अटैक कर जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन मान लो एसिड है तो एसिड बेस करके क्या बना देगा? सॉल्ट। समझा? सर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए ना। हाँ, और क्या। नॉर्मल रिएक्शन यहीं पे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। वो आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया है। लेकिन मैं कह रहा था कि इसका बेसिक नेचर ज्यादा है, और कोई भी एसिड ग्रुप ले लो तो क्या एसिड बेस का क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा, बराबर। समझा कि नहीं? यस। जल्दी से आगे नेक्स्ट पेज दें। फिर बाद में डन सर। ARAC in naphthalene
एंड एंथ्रासीन। नेप्थलीन और एंथ्रासीन में देखो, नेप्थलीन में यही पोजीशन होती है, ये अल्फा बीटा, या इसको अल्फा बीटा, या इसको अल्फा बीटा। जब जीओसी पढ़ाया था, नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, तो वहां बताया था इस पोजीशन को। इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इस पोजीशन पे अल्फा पे अटैक करा रहे हैं। एरिनियम आयन ये बन गया, चलेगा ना? बोलो। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनेगा? और बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। ETC अगर बीटा पे अटैक कराया, बीटा पे अल्फा अटैक कराया, बीटा अटैक करा रहे हैं, बीटा अटैक कराया, क्या बनेगा? E डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, है ना बच्चों? समझा? अब ये बताओ कौन सा एरिनियम आयन स्टेबल है और क्यों स्टेबल है? अल्फा। अल्फा क्यों अल्फा? वाई अल्फा? हाँ, बीटा में क्रॉस कॉन्जुगेशन। बीटा ETC बहुत सारे बनेंगे। अब जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ना, इसमें देखो एक बेंजीन है, इसमें दूसरा बेंजीन है, इसमें कर रहे हो तो एक ही बेंजीन है, दूसरा बेंजीन टूट गया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो बच्चों? यस सर। ये क्या हो गया? मोर स्टेबल। सर वापस बोलेंगे एक बार? मोर बेंजोनाइड रिंग इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वही तो बोल रहे हैं, मोर विल बी बेंजोनाइड रिंग इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी व्हाट? स्टेबिलिटी। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर, नॉर्मल प्रोडक्ट है। और इससे जो बीटा से बनाया बनाएंगे प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे? मेजर या माइनर? टेल मी। माइनर। मतलब इससे जो प्रोडक्ट बना रहे हो बीटा से, समझा बच्चों? सर हाँ, सर वो प्लस का जगह शिफ्ट नहीं करते तो भी सर वो हमें मिल जाता वन बेंजोनाइट रिंग इसमें, दूसरे वाले में भी। भाई शिफ्ट क्यों नहीं करोगे? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना, तो उसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हाइब्रिड में क्या हो गया? बेंजोनाइट रिंग ज्यादा आएगा ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। शिफ्ट करने वाली बात क्या है? शिफ्ट थोड़े कर रहे हैं, रीअरेंज कर हाँ रहे वही सर, मतलब अरे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, डीलोकलाइज, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैंने समझा कि वो डन स्टेबल सर। कैसे होगा। भाई उस दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन बेंजीन है ना यार, तो हाइब्रिड में बेंजोनाइट रिंग ज्यादा आएगा ना, कॉमन सेंस। दूसरे वाले में एक ही बेंजीन है ना। अच्छा ओके सर, समझा। अरे बाबा थोड़ा दिमाग लगाया करो। सर वो बीच वाले कार्बन में क्यों अटैक नहीं करता? पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है क्या? कौन सा बीच में? जो अल्फा बीटा जहाँ पे मार्क नहीं किया वहाँ पे अनस्टेबल होगा ना यार, अनस्टेबल होगा ना, ठीक है। उस पे तो अटैक करने का कोई मतलब ही नहीं है, बराबर? नेगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होगा वहाँ पे। यस। ओके सर। प्लस चार्ज, निगेटिव नहीं, हाँ यस पॉजिटिव। सर, सॉरी। माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये मेजर हो गया। अब इतना समझ गए तो आगे बताऊं? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। डन सर। आंसर थैंक अब देखो जैसे नाइट्रेशन करते हैं, नेप्थलीन का नाइट्रेशन,
नाइट्रेशन का मतलब क्या आएगा? NO2 आएगा ना, मालूम है ना? नाइट्रेशन ये N है, N। देखो ये नेफ्थलीन ले लेते हैं, नेफ्थलीन, राइट। CONH2SO4 HNO3 ले लेते हैं, और कितना टेम्परेचर लेते हैं? 80 डिग्री, राइट। और मान लो फिर दूसरी बार लेते हैं CONHNO3 H2SO4 170 डिग्री, 160 है, वो 160 डिग्री। इसमें ऑर्थो आइसोमर बनता है, और ये ऑर्थो का मतलब अल्फा, और ये कौन सा है? बीटा अल्फा। ये सॉरी 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 सॉरी, इसमें भी अल्फा, इसमें भी वही मेजर होता है, दोनों टेम्परेचर पे यही मेजर होता है। मेरे दिमाग में अगला कॉन्सेप्ट चलने लगा था, NO2 सर पहला रिएजेंट कॉन्क HNO3 और H2SO4 होगा। हाँ, कॉन्ग कॉन्ग कॉन्ग, कोई दोनों कॉन्ग है उसमें, क्या? ओके सर। ठीक है। हाँ ओके सर। दोनों टेम्परेचर पे यही मेजर होगा। पहले इसको लिख लो तो बताते हैं, ठीक है। सर अगर दोनों में सेम होते हैं तो अलग अलग केस क्यों लिए? डन सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? सर अगर दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहे तो फिर अलग अलग केस क्यों लिए? कोई भी टेम्परेचर हो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम लोग क्या करते हैं? H2SO4 लेते हैं ना, ओलियम सुपर कंसंट्रेटेड, याद है ना बच्चों? यस सर। H2SO क्या, H2S2O7, S2O7 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोगे तो अल्फा आइसोमर बनाओगे, और H2S2O7 करोगे, और कितना टेम्परेचर लोगे? 160 या अबव 160, तो कौन सा आइसोमर बनाओगे? बीटा आइसोमर। ये अल्फा है, ये बीटा है। इसमें ऐसा क्यों होता है कि बीटा डोमिनेट हो जाता है हायर टेम्परेचर पे? इसका रीजन है कि इन सल्फोनेशन ऑफ नेफ्थलीन in sulfonation of naphthalene at 160 degree centigrade या above 160 degree centigrade, beta isomer is major product, beta isomer is major product due to more repulsion observed
due to more repulsion observed in. Sir, you write the entire thing, then we'll copy at the end. Due to more repulsion observed in done. Done, sir. Due to more repulsion alpha position. More repulsion observed on alpha position. एक्चुअली क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन है ये कि जैसे अल्फा पे जब कराते हो हायर टेम्परेचर पे SO3H जो अल्फा पे गया तो SO3H की साइज बड़ी होती है और ये जो हाइड्रोजन्स है ना इसके बीच में रिपल्सन होता है हायर टेम्परेचर पे, और बीटा पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कम है। तो हायर टेम्परेचर पे ये वाला थोड़ा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी रेंज है कितना, 160 या अबव 160 डिग्री, ठीक है। समझा बच्चों? थोड़ी एक्सप्लेन दिस अगेन। मतलब वही बताया, एट हाई टेम्परेचर ना अल्फा पोजीशन पे रिपल्सन ऑब्जर्व्ड है और लेस रिपल्सन एट हाई टेम्परेचर ऑन बीटा पोजीशन। सो एट हाई टेम्परेचर बीटा आइसोमर इज मेजर प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू अल्फा आइसोमर। सर लो टेम्परेचर पर रिपल्शन क्यों नहीं होगा अल्फा पर? नहीं होता, ऑब्जर्वेशन है ये। अच्छा ओके सर। सर सो इट्स एक्सपेरिमेंटल क्या? हाँ मतलब ऑब्जर्वेशन है ये, कितना होगा ये तो फैक्चुअल हो गया ना। डन। 1 minute. डन सर। देखो ये इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें ये मेजर होता है किसमें, कैसे सॉल्वेंट में। जैसे हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं, क्या जस्ट अ मिनट,
CH2 और इसी को जब चेंज करते हैं नाइट्रोबेंजीन में कराते हैं, नाइट्रोबेंजीन, तो बीटा आइसोमर बनता है। ऐसा क्यों होता है मैं अभी लिखवाता हूँ इसको और समझाता हूँ। पहले आप लोग लिख डालो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लिखवाऊंगा भी। तो CH2 क्या कार्बन सल्फर? कार्बन डाई सल्फाइड, डाई सर। कार्बन डाई सल्फाइड बराबर। यस सर। In inert polar solvent, like nitrobenzene, beta isomer is major product. Due to complex formation with solvent और क्या, anhydrous ClCl3 and Lewis acid, Lewis acid, Lewis acid. Lewis acid तो ले ही लिया है। विद सॉल्वेंट, ये यहाँ पे ये लिखेंगे विद सॉल्वेंट CH3COCl एंड Lewis acid, ये करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ bulky complex formation of bulky complex creates Sir, you can show next slide. creates Done, sir. steric hindrance, creates steric hindrance to attack on alpha position.
देखो ये देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड हो Cl एनहाइड्रस Cl3 और क्या ले लिया PHNO2, और हमने क्या बनाया बीटा पोजीशन पे, यही बनाया था ना। अब क्या होगा इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये डॉट 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 Cl डेल माइनस डेल प्लस, और किससे रिएक्ट करेगा AlCl3 से, इस पे कैसे चार्ज आएगा डेल माइनस, और ये जो नाइट्रोबेंजीन है ना NO2, इससे भी क्या बनाएगा ये कॉम्प्लेक्स, इसी को हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अल्फा पोजीशन पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होती है, लेस हो जाती है ड्यू टू हिंड्रेंस, तो कहां पे जाता है बीटा पे, बराबर। लेकिन किसके साथ, मतलब इनर्ट पोलर सॉल्वेंट, इनर्ट पोलर का मतलब पोलरिटी है उसमें लेकिन इनर्ट है, मतलब उसका रिएक्शन नहीं होगा किससे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, मतलब एसाइल ग्रुप उस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, इनर्ट पोलर सॉल्वेंट है। और नॉर्मल कार्बन डाइसल्फाइड लोगे तो क्या होगा, सीधे कौन सा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे। सर एक बार इनहर्ट पोलर सॉल्वेंट बताएंगे क्या एक बार? मतलब है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन पे नहीं होता ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन, क्यों, हाँ क्योंकि हाँ सर। हाँ तो इसीलिए इनर्ट है, इनर्ट बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि एसाइल ग्रुप रिएक्ट ना करे किससे, नेफ्थलीन। नाइट्रोबेंजीन से। ओके सर। तो CH2 के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता ना? नहीं बनेगा ना, ओके पोलर नहीं है ना। बराबर बीटा बच्चों, पोजीशन पे अटैक करने पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, वहां ज्यादा रिपल्सन है ना, ये यहाँ पे ये ग्रुप है ना, ये वाला पोजीशन, यहाँ पे हिंड्रेंस होगा ना। अच्छा ठीक है सर। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट बोले। यस सर। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। NO2 लगा दिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3, चलेगा ना, बनाओगे आंसर बच्चों। ये देखो इसका बनाना, Cl2Fe, चलो जल्दी फटाफट। पहले में किस रिंग पे अटैक करेगा, बताओ फटाफट बताओ। ये मान लो राइट में बीटा ए रिंग है, बी रिंग, किस पे अटैक करा है, बी रिंग के बीटा पे। सर ए
तो बी रिंग का बीटा पोजीशन सब Yes. गलत है, ना सर? सब तो गलत ई है। पे करेगा ना? ए पे अटैक करेगा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, किस अल्फा पे अटैक करेगा? एक्टिवेटेड होगा। वाई? बी पे रिपल्शन होगा ना, स्टेरिक ये हिंड्रेंस। वाला। हाँ हाँ, थैंक यू। भाई बी पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, गलती लॉजिक पे थैंक यू नहीं। ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ना, -R-I है कि नहीं है? Yes, sir. तो डोमिनेट कौन सा करेगा? -R ना। ओ तो सर उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इसलिए उस पे जाएगा। तो डेंसिटी ही कम होगी बी पे, तो ए पे अटैक करेगा। अब ए पे दो पोजीशन है, एक ये अल्फा है और दूसरा ये अल्फा है। इस वाले अल्फा पे अटैक किया, क्यों? क्योंकि -I दूर है ना, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी ना। किस पोजीशन पे? इस वाले पोजीशन पे डेंसिटी ज्यादा होगी, इस पे तो कम होगी ना, नजदीक -I है। बोलो बच्चों। यस सर, यस यस सर। सर। अब देखो इसमें इसमें किस किस पे अटैक करेगा? इस वाले में, सेकंड वाले में। राइट वाले पे। राइट तो वाले। ए राइट पे रिंग कि में बी पे? अल्फा पोजीशन। बी बी रिंग। पे, बी पे। अब बी पे किस पोजीशन पे, ऊपर या नीचे? सर ऊपर वाला नीचे। अल्फा। ऊपर। ऊपर वाले पे अटैक करेगा, क्योंकि एरिनियम आयन ज्यादा स्टेबल है। डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा ना, ज्यादा स्टेबल है। तो क्या बन जाएगा? रिंग रिंग Cl और क्या O CH3। समझा कि नहीं समझा? यस। अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें किस पे अटैक करेगा, X पे या Y पे? वाई पे। वाई पे। Y पे कहाँ पे? बीटा पे। बीटा। अल्फा पे ना, अल्फा सर ज्यादा स्टेबल होता है ना। OCH3 के बाजू वाला अल्फा क्यों नहीं हो सकता सर? तो आई मीन वो बीटा। कौन सा? सर OCH3 के जस्ट राइट में। ये वाला? अभी तो सिखाया है तुमको कि नहीं एरिनियम आयन किस पे। नहीं, लास्ट वाले सर, लास्ट एग्जांपल में। यहाँ पे अभी तो सिखाया है, ये अल्फा है, ये बीटा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एरिनियम आयन की, अल्फा की या बीटा की? तो पर बीटा पर अटैक करेगा तो OCH3 के साथ प्लस चार्ज आएगा, तो अरे डोनर इसमें भी एक्सेप्टर प्लस चार्ज आएगा, कहाँ पे हो तुम? इसमें भी प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज आया, फिर ये डिलोकलाइज होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, इसमें भी प्लस चार्ज आया। हाँ ओके लेकिन समझा ये सर। वाला क्या होगा, इस पे करोगे तो दो बेंजोनाइड रिंग आएगा ना, इस पे अटैक कराओगे तो। हाँ सर समझा। जो अभी मैकेनिज्म बताइए भाई, बेसिक मैकेनिज्म, हाँ बेसिक समझा में सर। ये वाला, ये बेंजीन रिंग, दो बेंजीन होगा ना यहाँ पे अटैक करेगा तो, या यहाँ पे भी अटैक करेगा तो दो बेंजीन, एक ही चीज है ना। बोलो। हाँ सर। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, उसकी बेइज्जती मत करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट बच्चों? यस। नेक्स्ट पेज है बच्चों। यस सर। अब मेरे को ये बताओ, ये नेफ्थलीन है और ये एंथ्रासीन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करा है? जल्दी बोलो फटाफट, किस वाले रिंग पे? खुद बताओ।
किस तो पे? सेंटर ए वाले पे, B पे बी पे, B B एक्स B पे? B करेक्ट। कॉमन। सी पे तो सेपरेटेड बेंजोनॉइड रिंग है। सेपरेट Yes. सेपरेट बेंजीन रिंग बनेगी ना। हाँ जी, एकदम सही है। अब ये वाला सही बताया, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस पे अटैक करेगा। हैप्पी? अरे एरिनियम आयन इससे स्टेबल होगा। टू सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग, यही एरिनियम आयन बनेगा ना? बोलो बच्चे। दिस वन इज मोर स्टेबल, टू सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप लोग ऐसे ही जानते हो। मोर स्टेबल एरिनियम आयन। तो अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व कर लोगे ना बच्चों? कहाँ पे अटैक कराएं, जल्दी बोलो। प्लस B रिंग। बराबर। अब सबसे बड़े टॉपिक पे आते हैं। इसमें अगर वो खत्म हो गया तो उसके बाद एक दो में फटाफट खत्म हो जाएगा टॉपिक। सबसे बड़ा टॉपिक यही है, इसको समझाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। जल्दी लिखो, इसमें लिखना भी है, उसके बाद समझाना भी है मेरे को। सर एक सर डन। यस लिखना। So could you show the previous page? कपलिंग रिएक्शन, बिग टॉपिक। राइट डाउन, मूव फास्ट। Yes, sir. Thank you. Sir. It is example of क्या? AR ऐसी दो तरह का होता है ये। एक को बोलते हैं सी कपलिंग। पहले लिखेंगे उसके बाद समझाएंगे हम लोग, ठीक है? जस्ट ए मिनट वेट। सी कपलिंग, और उसके बाद जो कपलिंग है ना, वो उसको बोलते हैं एन कपलिंग। क्या हो गया यार इसको? सी कपलिंग, और दूसरा क्या है? एन कपलिंग। पहले इसके एग्जाम्पल लिख डालो, और पहले लिखवाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा। सब समझाएंगे, टेंशन ना लेना। एग्जाम्पल, सी कपलिंग का मतलब क्या होता है, एन कपलिंग का मतलब क्या होता है, सब समझाएंगे। डोंट टेक टेंशन। ये इसको बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। इसको बोलते हैं क्लोराइड, इसको बोलते हैं BDC। और इसको किससे ट्रीट करोगे? एग्जाम्पल्स हैं इसके कपलिंग के, फिनॉल से।
इसमें पीएच मेंटेन करना पड़ता है। पीएच जो लेते हैं हम लोग कितना लेते हैं, 9 to 10 इसके लिए। सर ये सी कपलिंग का एग्जांपल है। ना कपलिंग का है। ओके कपलिंग अभी सीएन के बारे में नहीं बताते हैं, जो फाइनल में बताएंगे, पहले लिखवा खोलेंगे तब, ठीक है। ओके ओके। इसमें बनता है N डबल बॉन्ड N और क्या हो गया ये बेंजीन और OH, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, या इसका दूसरा नाम है ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई है। या इसको एजो डाई भी बोलते हैं, एजो डाई या ऑरेंज डाई चलता है। पहले लिखवा लेंगे उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, अभी सिखाते हैं तुम लोग। नेक्स्ट बताएं। 1 minute, sir. डन। देखो जैसे मान लो ये बेंजीन डाई, दूसरा एग्जांपल लिख लेना N2Cl, इसका तो नाम जान गए, अब आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। इसको बोलते हैं BDC, शॉर्टकट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको एनिलीन से ट्रीट करते हैं, एनिलीन। और स्लाइटली एसिडिक मीडियम, पीएच का जो रेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 to 5, 4 to 5। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है बेंजीन N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन और NH2, इसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ये येलो डाई है, येलो डाई बोलते हैं, राइट। ये येलो डाई है, एजो डाई या येलो डाई। एजो बेंजीन है तो एजो डाई तो है ही है, लेकिन ये स्पेशली इसका जो कलर है ये येलो कलर का है। ये N2Cl प्लस माइनस। पहले सब लोग क्या करना है, सबको लिखना है, समझने की जरूरत नहीं है, अभी हम समझाएंगे इसमें। HCl pH स्लाइटली एसिडिक 4 to 5 के बीच में, इससे बनेगा बटर येलो, बटर की तरह येलो होता है, बटर येलो डाई बोलते हैं। एन मी नीचे मी, इसको बोलते हैं N, N डाई मिथाइल अमाइनो बटर येलो। सर PN को मैन आएगा ना? हाँ सर PN को मैन डाइमिथाइल। हाँ, पैरा पैरा पे है, पैरा एन डाई मिथाइल। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं प्लीज, नेमिंग देखना था बस। हाँ सर हो गया, थैंक यू। डन।
Yes, sir. डन सर। देखो इससे बनेगा रेड डाई। इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। और ये इसको बोलते हैं सुडान वन, मतलब इसको रेड डाई बोलते हैं, रेड डाई। इसका बहुत सारा नाम है, इसको बोलते हैं सुडान वन। या इसको और कुछ बोलते हैं आईपेक नेम में, 1-फिनाइल डाईएजिनिल। 1-फिनाइल 1 डाईएजिनिल। वन फिनाइल डाईएजिनिल नैप्थलीन टूऑल। ये भी किसका है एग्जाम्पल, कपलिंग रिएक्शन के। मैंने ये 3-4 आपको कपलिंग रिएक्शन के एग्जाम्पल बताया कि क्या क्या होता है। ये रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट बनाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी मैकेनिज्म क्या हुई, सब बताएंगे। तो पहले अब इसके बाद कपलिंग, सी कपलिंग की एन अब सब कपलिंग। एग्जाम्पल बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहला काम है लिख डालो, लिखना है। इसमें 2-3-4 पन्ने लिखवाना पड़ेगा पॉइंट ही। पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे, एक एक करके एग्जाम्पल देंगे। इट्स बिग टॉपिक। और ये हो जाएगा ना तो थोड़ा सा और रहेगा, तो 1-2 लेक्चर में बता के खत्म कर देंगे। समझ गए बच्चों? अब देखिए, फटाफट लिखिए। सुडान है उसका कॉमन नेम है। सुदान वन कॉमन नेम है। ओके सर। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बोले। यस सर। Yes, sir. सर 1 मिनट, बीडीसी। एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइए। अरे लिख लो भाई, लो। डन सर। पहला बीडीसी पार्टिसिपेट, लिखते चलो, इन कपलिंग रिएक्शन with strongly activated aromatic compound. Activated aromatic compound। दूसरा इसी में टू प्रोड्यूस मतलब ब्रिलियंट कलर का मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब ज्यादा शार्पनेस हो। कलर्ड कंपाउंड।
डाई। दूसरा पॉइंट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ARSE। तीसरा पॉइंट, इन कपलिंग रिएक्शन BDC act as electrophile and derivatives of benzene act as nucleophile. Fourth, rate is directly proportional to nucleophilicity of nucleophile. Rate is directly proportional to electrophilicity of electrophile. नेक्स्ट पेज दे बच्चों। Yes, sir, noted. Rate is directly proportional to stability of rhenium ion. Rate is directly proportional to rhenium ion. rhenium ion जानते हो ना क्या है? Yes. Steps 1. BDC is weak electrophile. BDC is weak electrophile. It can participate in ARSE with strongly activated aromatic compounds like phenol, aniline, alpha beta naphthol, etc. 6. Reaction proceed via
Formation of sigma complex. Sigma complex. 7. Coupling reaction take place at para position. Coupling reaction take place at para position. If para is blocked, if para is blocked, then ortho position. Done, sir. 8 minutes. Eighth point. In case of phenol, if there is carboxylic / sulfonic acid group, carboxylic / sulfonic acid group at para / ortho position, it can be replaced by decarboxylation desulfonation. With moderately or weakly activated aromatic compound, with activated aromatic compound. No coupling. No coupling reaction is possible as BDC is weak electrophile. सब एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन ना लो. Done, sir.
However, इसी में लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज पे. Yes, sir. However, Yes, sir. Sir, is it same point or next point? उसी में if a strong electron withdrawing group is present on BDC, सर ये 9th पॉइंट है ना? coupling reaction is possible. नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उसी में है. कौन सा नंबर था? 9 में ही है. 9. 10th अब 10th है. In coupling reaction, with phenol, slightly basic, मतलब pH क्या होना चाहिए? 9 to 10. Slightly basic. Mediums should be maintained. Because phenol converts to phenoxide, which is more reactive towards coupling reaction. नेक्स्ट पॉइंट बोले? Yes. 2 minutes. ओके. Noted, sir. If excess base is used BDC react with OH minus, BDC react with OH minus ion, which is strong nucleophile, which is a stronger nucleophile than
phenoxide and converts into benzene diazonium hydroxide. Which does not take place in coupling reaction. मैं समझा दूंगा, रुक जाओ, 2 मिनट का काम है, ये 2-4 पॉइंट है, लिख डालो, उसके बाद मैं समझा दूंगा. In coupling reaction with aniline, coupling reaction with aniline, pH should be 4 to 5, slightly acidic. If excess amount of acid used, formation of an aniline ion take place. Formation Well, formation of aniline ion, formation of, next पेज पे, लास्ट पेज होगा वो, formation of, next पेज दे, yes. formation of aniline ion takes place. Which does not participate in coupling reaction. कौन सा नंबर है? 13. सी कपलिंग क्या होता है ये देख लो. सी कपलिंग जो लिखा था शुरू में, इफ नाइट्रोजन ऑफ बीडीसी directly attached to carbon of benzene derivatives
if nitrogen of BDC directly attached to nitrogen of BDC directly attached to One sir, you can Done, change. sir. Oh, 1 second. Yes, sir, you can. Done, sir. nitrogen of BDC directly attached to nitrogen of benzene derivatives. Nitrogen of benzene derivatives. Called N-coupling. बराबर? Yes. पहले लिख लो तब हम बताते हैं. Done, sir. देखो BDC जो है ना BDC बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर है BDC का ये है, जरा ध्यान सुनते चलो. और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जान रहे हो क्या है ये? समझना, लिखना बंद हो गया और समझना. Done, sir. तो देखो BDC जो होता है ना, BDC का स्ट्रक्चर ये है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाओगे, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है BDC का. ऐसे ही लिखते हो ना BDC. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है. हम लोगों ने GOC में किया है, GOC में. आपको याद है या नहीं है? आई डोंट नो. बोलो, याद है? नहीं. इसका क्वेश्चन भी था आपके बुकलेट में बच्चों. Sir, you have not done BDC in GOC. GOC में था, तो इसका क्वेश्चन भी बुकलेट में था, एंड ऑल्सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने कराया था. राइट. This one is plus charge, double bond. Here we put what? Plus charge, double bond and minus. This one is the resonating structure of what? BDC. Again here we write what? Double put plus charge and plus double bond, and here we put what? Minus charge, Cl minus. Okay. बराबर. प्रीवियस पेज दिखा ना, अभी कहाँ, अभी नया पेज आ गया, प्रीवियस पे कहाँ है? मुझको लगा हो गया. And triple bond, and then again here we write what? Plus charge, Cl minus charge. Actually in coupling reaction BDC na, this one is the BDC act as what? BDC act as E plus electrophile.
BDC is not good electrophile because this cation is stabilized by what? Resonance. This one is not good electrophile. ये cation जो है ना, ये stabilized by resonance. देख रहे हो ना? Okay, बच्चों. This one is electrophile, but not good electrophile due to stabilized by resonance. Okay. So in coupling reaction, BDC act as what? Electrophile. मतलब रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल रे, जो रे है यही है, ये रे. तो अगले पेज में बताते हैं. That's Done. 2 minutes, sir. Okay. Yes, sir. रुक जाओ. Done, sir. Thank you, sir. हाँ, देखो जैसे 20 पेज हो गया, लिख लिया सब लोगों ने. तो BDC is not a good electrophile because plus charge is stabilized by what? Resonance. Okay. Next page दें. yes, sir. Just a minute. Just a minute. देखो पेज आया कि नहीं आया, जरा बताओ मेरे को फटाफट. Yes. आ गया. अच्छा, तो देखो ये हम लोगों ने लिखा था, ये BDC है. ध्यान समझना, सब समझा रहे हैं. तो माइनस और प्लस, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया. बेंजीन का जो कोई भी डेरिवेटिव्स लिया है आपने, जैसे फिनॉल लिया है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल. Rate is directly proportional to nucleophilicity of nucleophile or electrophilicity of what? Electrophile. Electrophile. अब देखो जरा ध्यान सुनना. अब इसमें एक रिएक्शन कैसे होता है कि पहले ये जो OH है ना, OH आप जानते हो, OH पे NaOH रिएक्ट किया. बेसिक मीडियम क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका एक्टिवेटिंग पावर इंक्रीज हो जाए. अब ये क्या हो गया? हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप ना, बोलो. Yes, sir. भाई प्लस आर पावर ज्यादा है, इसका प्लस आर पावर ज्यादा है, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होगा. और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पे कैसा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज. और फिर कहाँ पे आएगा बेटा, जल्दी बोलो. पैरा पे माइनस चार्ज. किसी को इसमें कोई डाउट? देन आस्क मी, बोलो. तो बेसिक मीडियम में इसीलिए लेते हैं क्योंकि क्या है कि वो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बन जाए और उसका एक्टिवेटिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा. हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, बराबर. अब देखो रिएक्शन कैसे होता है, उसी की मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूँ आपको. पहले इतना सब लोग लिख लो, तब मैं मैकेनिज्म सिखाता हूँ. ये ऑरेंज डाई है. मैकेनिज्म अभी बताते हैं.
बोले बच्चों? 1 minute, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये माइनस है। अब ये आप लोग जानते हो, ये टाइटेनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया? रे हो गया। रे कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे। बोलो बच्चों, बीडीसी है ये, बीडीसी और कुछ नहीं है, बीडीसी। किसी को डाउट? अब बेंजीन डाइजोनियम का नाइट्रोजन किससे अटैच हो रहा है? एन से या सी से? सी से सर, सी कपलिंग। इसलिए सी कपलिंग है। ये कौन सा कपलिंग है? सी कपलिंग। तो जाके अटैच हुआ, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया? एच एन डबल बॉन्ड एन, और क्या हो गया? एच। और इसको क्या बोलते हैं? सी कपलिंग। सी कपलिंग का मतलब ही है कि बीडीसी का एन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ व्हाट? डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। और इसका टॉटोमर बना दो। टॉटोमर क्या बन जाएगा? पैरा टॉटोमरिज्म सिखाया है ना, पैरा टॉटोमरिज्म बच्चों? हाँ सर, कीटो इनॉल हो गया। ये हो गया ऑरेंज है। बराबर? Yes, sir. सर यहाँ पर इनॉल स्टेबल होगा क्योंकि एरोमेटिक है, राइट? हाँ, यस। मतलब रे वो सॉल्ट से आया ना, जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से बना। क्या? सर रे कहाँ से आया? घर से थोड़े ले आए यार रे। क्या अभी बात कर रहे हो? रे तो दिया ही है ना क्वेश्चन में। अभी कह रहे रे कहाँ से ले आए? यही तो रे है ना, रे। ओके सर, ओके सर। सर ये तो फेनॉल का जो हाइड्रोजन ड्रॉप होता है वो क्या Cl माइनस के साथ कंबाइन होता है? आज ये क्या है, एसिडिक मीडियम में भी टॉटोमराइजेशन होता है ना। बेसिक मीडियम है ये, बेसिक मीडियम में टॉटोमराइजेशन होता है ना, बेसिक मीडियम। नहीं सर, मैं वो बोल रहा था कि जो H प्लस ड्रॉप होता है जब वो इसके अरे साथ। भाई वही चीज मैं वो वही बता रहा हूँ। बेसिक मीडियम में ही टॉटोमर रिएक्शन किसमें करा रहे हो? बेस ना, बेस है ना NaMH। यस। तो टॉटोमराइज नहीं होगा बेस में। अच्छा, ओके। सर वो फिनॉक्साइड का दूसरा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर से क्यों नहीं रिएक्ट करवाते? कौन सा? ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन हिंड्रेंस होता है ना ऑर्थो पे। ओके पैरा सर। पे आने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ सर। इसकी दूसरी मैकेनिज्म हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NPH। यहाँ पे अटैक किया, मालूम है ना? बोलो। सेकंड मैकेनिज्म, दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये BDC है। जब अटैक किया तो क्या बना दिया? एरिनियम आयन। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस क्या होता है? बाई एरिनियम आयन ही जाता है ना। H एन डबल बॉन्ड N CH, और हियर भी पुट व्हाट? प्लस चार्ज। सही है कि नहीं है? अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। डबल बॉन्ड H CH। ये O माइनस है, O माइनस। मैकेनिज्म वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस डबल बॉन्ड O। सही है ना? अब इसका क्या कराएंगे? बोलो। टॉटोमर। मतलब अल्टरनेट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ही है, वही चीज है, एक ही चीज है। मतलब एरिनियम आयन से ही जाता है ये।
हाँ सर, एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? नेक्स्ट पेज दें? ओके सर, डन। अगर लिख लिया हो तो बताओ, नेक्स्ट बताएं। Yes, sir, noted. Done, sir. 1 minute, sir. अब मैंने ये लिखवाया है स्लाइटली बेसिक। बहुत ज्यादा बेसिक कर लोगे तो क्या होगा? कपलिंग डज नॉट टेक प्लेस। Done, sir. कैसे? However, in extremely basic condition, where concentration of OH minus is high, तो क्या होगा जान रहे हो? ये OH माइनस है ना, सॉरी ये N डबल बॉन्ड N है ना, इसी पे ये OH माइनस अटैक कर जाता है, और जब अटैक कर गया तो क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। हाइड्रोक्साइड। अब मान लो यहाँ पे OH माइनस है और PHO माइनस है, OPH माइनस भी तो है ना, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? OH माइनस की, तो यही अटैक करता है। समझ गए? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? OH माइनस की, इसलिए यही अटैक करता है। फिर ये आगे रिएक्ट करके क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। अब रिएक्शन में ये क्या था? इलेक्ट्रोफाइल था, BTC। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? टेल मी। न्यूक्लियोफाइल ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब और न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या हो गया? डज नॉट पार्टिसिपेट इन C coupling. कपलिंग। coupling because this one is nucleophile, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब इतना लिख लो, अब समझ गए ना क्यों हम लोग। सर OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी हायर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होता है कि बस इन जनरल ही हायर रहता है? इन जनरल क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने पढ़ा है ना बेटा। आपका गुड नेम क्या है? सर कृष्ण। किस सेंटर से? सर अंधेरी। हाँ, तो ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं आप स्मार्ट बनिए, कंपटीशन है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, मैंने बताया है ना, OH माइनस PHO माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा है ना रिएक्शन मैकेनिज्म में। किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी जरा बताओ बच्चों, और सबको? OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों ज्यादा होगी? जल्दी क्योंकि सर बताओ। वो लेस स्टेबल होता है इसलिए। हाँ, क्यों लेस स्टेबल? ओम। सर बिकॉज़ रेजोनेंस में नहीं है। हाँ, तब यही वाली तो बात है, और क्या। अच्छा ओके सर, सॉरी। नहीं सॉरी वाली बात नहीं, अब स्मार्ट। अब टाइम वो नहीं है पैम्परिंग वाली ABCD वाला। अब तो आप लोग के पास टाइम ही कहाँ है? 1 महीने बाद तुम सीनियर हो गए, तो तुम्हारा सीनियर है वो IIT पास कर जाएगा। अब क्या है, 1 महीने बाद एग्जाम है, 20-25 दिन बाद। अब फुल कंसंट्रेशन आप ही हो, तो आपको अगर हम पैम्परिंग कराएंगे और वो करेंगे तो फायदा नहीं है। दिमाग नहीं चलेगा तो वहां पर टफ तो आएगा ही, डिफिकल्ट आएगा ही। रोकेगा कोई? हम रोक सकते हैं? ये सब पढ़ के तैयार करना है, सिलेबस का पार्ट है। आप गलती करोगे मैं डांटूंगा, बोलूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चा तेज होगा, सोचेगा, दिमाग लगाएगा। नहीं तो अच्छा अच्छा बोल देंगे तो खुश होते रहोगे, बाद में पता चला कि। सर एक डाउट है। हाँ
सर वो जो PHN2+ आयन है वो इसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर सकता? किसके साथ? सर इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। कौन से न्यूक्लियोफाइल के साथ? सर ये PHN डबल बॉन्ड NO- के साथ वो अरे कपलिंग उसी नहीं से होगा? तो बना है, तो उससे कैसे रिएक्ट करेगा? उसी से तो बना ओके है ना ये, ओके। और किससे बना है? उसी से तो बन रहा है ना ये, और PHN डबल बॉन्ड NO-, और किससे बना है? डन, लिख लिया? एक डाउट सर एक था मिनट। सर, ये वाला कंपाउंड कपलिंग में पार्ट क्यों नहीं लेता? मैं भूल गया, सॉरी सर। क्या करता है कपलिंग में पार्ट क्यों लेता है? भाई? कपलिंग में डाइजोनियम सॉल्ट मेटल। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल था ना, तब तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और जो बेंजीन का डेरिवेटिव होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा? नहीं सर, नहीं सर, इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा। ओके सर। कि कराओगे न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन? कराओगे? नहीं सर, नहीं सर। बताओ, माइनस माइनस का रिएक्शन करा रहे हो आप, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल है। और उसी तरह प्लस प्लस का भी रिएक्शन करा दो। एन कपलिंग, एन कपलिंग का एग्जांपल देखो, ये N2Cl है, N2Cl। यही बनाते हो ना HCl, और क्या, PH425। ये बना देते हो N-डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या, NH2। अरे येलो डाई है, येलो डाई। अब देखो जरा ध्यान सुनना, पहले अगर बहुत ज्यादा एसिड का कंसंट्रेशन करा दोगे तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सॉल्ट, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, यही आयन है, एनिलीनियम। और क्या, हाइड्रोक्लोराइड। अब क्या करेगा ये एनिलीनियम आयन? डज नॉट पार्टिसिपेट इन कपलिंग। समझ गए ना? एनिलीन न्यूक्लियोफाइल था, अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अगर बहुत ज्यादा मीडियम ले लिया आपने, एसिडिक कंडीशन बढ़ा दिया, तो सॉल्ट बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट। अब होता क्या है, तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो इसीलिए हम लोग पीएच लेते हैं 4 to 5, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन। नेक्स्ट पेज दें? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा सर कपलिंग में। रिंग पे डेंसिटी नहीं होगी ना, तो कहाँ करेगा? ओके सर। न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए ना एनिलीन को। इलेक्ट्रोफाइल तो पहले से ही है हमारे पास। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो यस फटाफट। सर डन। ये डॉट डॉट तो डाला सर कौन सा डॉट डॉट? यहाँ डाला एंड कपलिंग के यहाँ पे। अरे भाई ऐसे डॉट लगा दिया, अच्छा ऐसे ओके चलेगा ना? हाँ नहीं कोई बात नहीं। यस सर। हमारा भी डाउट बड़ा खतरनाक था। हाँ सर। NH2 ये लोन पेयर, और ये N2Cl। N2Cl का मतलब क्या होगा? N-डबल बॉन्ड N PH। Here we put what? प्लस चार्ज। अब ये पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल है और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, तो पहले आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा? कोई बताएगा मेरे पास?
क्या अरीनियम है? अब मैं बताता हूँ क्या होता है। पीएच एन H2 एन डबल बॉन्ड एन पीएच प्लस चार्ज बराबर। ये जाके इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया। ये कौन सी कपलिंग हुई? एन एन से अटैच हुआ तो कौन सी कपलिंग हो गई बताओ। एन का देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। अब यहाँ से H प्लस निकलेगा, H प्लस तो Cl माइनस ने पिकअप किया तो क्या बन जाएगा, PH NH एन डबल बॉन्ड एन ये, मतलब H प्लस को ड्रॉप कर दिया बच्चों, माइनस HCl। इतना समझे? यस सर। यस सर। एन कपलिंग है ये। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, ये एक इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड बना। ये नहीं है, फर्दर रिएक्शन होता है। यहाँ तक हो गया रिएक्शन, इसके बाद फर्दर होगा आगे। अब पहले कैसे होगा तो मैं बताता हूँ, पहले इतना लिख लो तो बताएं। बोले यस सर। हाँ जल्दी जल्दी कर लो तब हो जाएगा। अब देखो NH है और N है, डबल बॉन्ड N है और क्या हो गया PH है, और इसको बेंजीन ऐसे दिखते हैं। अब ये मेरे को ये बता दीजिए, इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा ना ये रेजोनेंस? बोल बेटा। यस सर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे इसका। NH क्या करें, N डबल बॉन्ड N PH। देखो कैसे बनता है, सी कपलिंग कैसे होता है, जरा देखो मैकेनिज्म, देखो कितनी बढ़िया है मैकेनिज्म। और यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर क्या होगा, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, डबल 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 माइनस चार्ज। इतना तो समझ गए होगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं लिख रहे हैं बच्चों। यस सर सर। और ऊपर लिख देते हैं पीएच, चलेगा ऐसे ही। इतना समझा ना? यस सर। अब देखना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ये बना, ये वाला, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इधर आते हैं, है ना बच्चों? भाई नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बन गया जरा बताओ आप। NH डबल बॉन्ड लोन पेयर, अब पैरा पे कैसा चार्ज, माइनस। सही है, बोलो। यस सर। ये आपने क्या किया फिर बताएंगे? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया, लिटरली बता रहे कुछ नहीं, खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। ये डबल बॉन्ड NH, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आएगा, लोन पेयर ना। प्लस चार्ज आएगा ना NNPH पे। ये यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर आ गया ना। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोल। यस सर। और यहाँ पे तो माइनस चार्ज है, ये तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आएगा, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज प्लस सर। प्लस चार्ज। ये देखो NNPH प्लस चार्ज। अब रे कौन सा है, समझ गए रे? ये क्या हो गया, रे है ना। यस सर। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल। बोल बेटा। यस सर। अब ये कहाँ पे जाएगा, पैरा पे ना, अगले पेज पे, अगले पेज पे लिख लो पहले तो बताते हैं कहाँ पे अटैक करेगा, बताओ।
पहले इतना लिख लो तब। हाँ सर, बट हमने जो रिएक्टेंट लिए थे वही तो बन गए वापस से। बस ये लाइक एक माइनस चार्ज है न्यूक्लियोफाइल पर, वरना सेम ही है ना सर। हाँ तो क्या हो रहा है, तो तरीका उधर से ही डायरेक्ट H+ नहीं निकल सकता था? क्यों निकाल सकते थे, वो ज्यादा बेसिक है ना NH2 वाला, तो उस पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना NH लोन पेयर पे। ओके सर। जो डाइजोनियम सॉल्ट है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ पे, नाइट्रोजन पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक नेचर ज्यादा है। पहले क्या होता है, ओके एन सर। कपलिंग, देन क्या होता है, सी कपलिंग। सी कपलिंग। अब सी कपलिंग करा रहे हैं। अब ये जाके यहाँ पे अटैक किया तो ये कौन सी कपलिंग, सी कपलिंग। नेक्स्ट पेज पे तो फाइनल प्रोडक्ट सी कपलिंग से बनता है, लेकिन बीच में एन कपलिंग होता है। और अब ये जब यहाँ पे गया क्या, NH डबल बॉन्ड रिंग ये, और यहाँ पे क्या कर दें, N डबल बॉन्ड N, बोलो PH, यही बना देंगे ना। अब इसका टॉटोमर बनाओगे तो कौन सा होगा, पैरा टॉटोमरिज्म। तो क्या बन जाएगा बच्चों, डबल 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 NH2 और क्या हो गया, N डबल बॉन्ड N PH। ये कौन सी कपलिंग है, सी कपलिंग। और यही कौन सा है, येलो डाई हो गया, येलो डाई। पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। अब देखो जरा ध्यान सुन लो, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उनकी बात को सुन लो जरा ध्यान से, क्योंकि फायदा होगा अगर सुन लोगे तो। उन्हीं की बात को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पेज दें बच्चों। यस सर। हो गया, क्लिक कर लिया। यस। देखो सुनो, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया पॉसिबल प्रोडक्ट्स और फॉलोइंग रिएक्शन इज, PHNH2 N2Cl प्लस माइनस बेंजीन, क्या हो गया, HCl PH3 to 4, पहला ऑप्शन दे दिया PH N डबल बॉन्ड N क्या NHPH। दूसरा ऑप्शन दे दिया NH2 बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N PH। कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों। अब अगर एप्रोप्रिएट नहीं, जैसे इन्होंने बोला ना कि डायरेक्ट ही हम अटैक करा दे, यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट अटैक करा दे, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, गलत हो जाएगा ना। तो मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, डिटेल स्टडी। तो इसमें दोनों कपलिंग होती है, पहले कौन सी होती है, एंड देन सी, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अगर मोर देन वन ऑप्शन में आ जाए तो ये दोनों करेक्ट है, सिंगल करेक्ट में देना तो ये फाइनल दे देना। हमारी बात समझ गए? यस सर। फाइनल यील्ड में एन कपलिंग प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है क्या?
वही जो एन कपलिंग होता है वही कन्वर्ट हो जाता है ना सी कपलिंग में। तो सर पूरा तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अरे कुछ रहेंगे ना, सारे थोड़े कनेक्ट। और वो भाई तो इसका मतलब प्रोडक्ट, वो भी तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, वो नहीं प्रोडक्ट है वन वाला, इंटरमीडिएट थोड़े है, वो प्रोडक्ट है। यस सर। प्रोडक्ट पूछा है ना क्वेश्चन में, रिएक्शन इंटरमीडिएट थोड़े पूछा है। तो डिपेंड करता है कि पूछा क्या जाए। सिंगल करेक्ट में हम लोग फाइनल प्रोडक्ट वही बनाएंगे 2 वाला, अगर मान लो दोनों ऑप्शन है तो। लेकिन मोर देन वन में पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है। सर एक डाउट है। हम्म सर वो हमने जो एनिलीनियम आयन बनाया था, लाइक वो ऑप्शन में होगा तो वो उसको भी टिक करेंगे? वो क्या, वो तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, हाई कंसंट्रेशन पे होता है ना, इसमें थोड़े होता है। ओके सर। वो मैंने कब बताया, जब हमने एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया तब, नॉर्मल कंडीशन में थोड़े। बराबर बच्चों। तो सर यहाँ पे क्योंकि एन कपलिंग और सी कपलिंग दोनों हो रहा है सर, दोनों प्रोडक्ट्स हमको मेंशन करने होंगे ना? दोनों पॉसिबल हैं दोनों। ओके अब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन सर पूछा एक जाए। सेकंड, प्रीवियस पेज पे आपने पीएच 3 to 4 लिखा था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हमने पहले क्या लिखा था, 3 to 4 लिखा था ना, कि 4 to 5 लिखा 4 था। to 5। हाँ तो क्या 4 to लिखा 5। था? 4 हाँ तो to 4 5 to लिखा। 5, 4 to 5। पीएच वही लोगे, रेंज वही लोगे, पीएच का जो पहले लिखा है। ये N2Cl है, N2Cl। फटाफट बना डालो इस, 2-3 क्वेश्चन जल्दी करो क्योंकि टाइम कम है। जल्दी। अब ये समझ गए होगे कहाँ पे अटैक करेगा। अभी नेफ्थलीन का केस अटैक कर का बताया था, ये अल्फा पोजीशन ना। यस सर। अब समझ गए कैसे हो रहा है ये बच्चों। यही रेड डाई है, रेड डाई। मान लो मैंने ये दे दिया, अब खुद बताओ, आप ही बताओ, मैं क्यों बताऊं इसमें, कहाँ पे अटैक करेगा आप ही बताओ। मैंने सब समझा दिया आपको। सर अल्फा पर वही रिंग ये पे। ए रिंग है और ये बी रिंग है, किस पे अटैक कराएं, ए पे या बी पे? ए पे। बी पे अल्फा। अल्फा पे। डी पे अल्फा। डी कहाँ है, डी तो है ही नहीं है। तो बी बी ना, बी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, बोलो। यस। नेक्स्ट पेज दें, 2-3 और क्वेश्चन करा दें, जल्दी बोलो तो। सर एक मिनट सर। हाँ एक मिनट, सर एक ही सेकंड। 1 सेकंड, देते हैं देते हैं देते हैं, पहले ये लिख दे नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, दो के बीच में आने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है ना, नो रिएक्शन। दो ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी लेस होती है, नहीं रिएक्शन। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की, तब थोड़ा सा रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। कैसे बढ़ाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा PWG। दो, NO2 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 NO2। अब क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। बराबर बच्चों। हिंड्रेंस नहीं हो यहाँ पे। और ड्यू टू हिंड्रेंस यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब यील्ड। हाँ प्रोडक्ट यील्ड कम होगी लेकिन थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसमें उसमें तो सीधे लिख देंगे नो रिएक्शन। तो आप लोग ये देख लो। सर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ने NO2 अटैच किया तो उससे हिंड्रेंस भी बढ़ा ना। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो गया कि थोड़ा सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है।
सर अगर सिर्फ 2 अटैच करते हैं NO2 तब होता है रिएक्शन? तब भी होता, कम होता, प्रोडक्ट यील्ड कम होता। ओके ये लिख लो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सर बहुत सर बाद जल्दी ये में चैप्टर। पीएच से बाद में सारे NO2 निकल कैसे गए? कहाँ निकल गए? NO2 है वहीं पे, वो बाई मिस्टेक मैंने लिखा है, जगह नहीं होगी इसलिए निकलेंगे नहीं, रहेंगे। N डबल बॉन्ड N। देखो अब मैं थोड़ा सा जगह बना के लिख देता हूँ, ठीक है? एक में दिक्कत है, सर इस चैप्टर में और कितना टाइम लगेगा? अब कम है टाइम, जल्दी कम हो। ओके सर। सर अभी 2-3 लेक्चर तो लगेगा ही, राइट? कम सर से कम 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पहले इसको कंप्लीट करने दो। ये कैसे समझोगे? छोटा करें। अब ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी खत्म होगा, राइट? मैंने 2 जगह तो खत्म कर दिया, दूसरी जगह तो अल्कोहल फिनाल ईथर आ गया है। ये आप ही का है, आपका भी आगे आ गया बहुत ज्यादा। अब एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड शुरू होगा उसके बाद, ये वाला, बराबर? बच्चों हमारे समझ से 2 लेक्चर में आपका, आपने पूछा है तो बता देते हैं, 2 लेक्चर में बहुत कुछ हो जाए, खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है? अगर जरूरत पड़ी तो मतलब 0.5 और ले लो, बराबर? इस वीक में कितने लेक्चर हैं जल्दी बता। सर एक और होगा कल है आपका। बस एक ही लेक्चर है? 2 नहीं है? सर इस वीक एक क्लास छुट्टी है शायद। सर गणपति का छुट्टी है। अच्छा, हॉलीडे, हॉलीडे आप लोग एंजॉय करोगे ना, इसलिए। अब टाइम कहाँ है? ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। सर अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएंगे तो? कौन सी न्यूक्लियोफाइल? तो सर मेसिटाइलिन की बढ़ाएंगे तो तब रिएक्शन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की ना बढ़ाए। क्या? सर मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे हम लोग NO2 ग्रुप्स ना लगाए और मेसिटाइलिन का न्यूक्लियोफिलिसिटी अब बढ़ा क्या दे। बढ़ाओगे? अब उसमें जगह कहाँ है कि तुम बढ़ाओगे? सर मतलब मिथाइल ग्रुप्स की जगह अगर OH या फिर NH2 लगा तब देंगे थोड़ा तो? आने की टेंडेंसी होगी, थोड़ा बहुत, ठीक है? ओके सर। सर हाँ जब जी। आपने वो एनिलियम हाइड्रोक्लोराइड बनाया था तब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl था ना? हाँ, यस 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 यस। तभी वो होगा ना? हाँ, ओके हाई सर। कंसंट्रेशन में होगा, ओके लो सर, थैंक यू। कंसंट्रेशन में नहीं होगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू। बराबर, ये सारा लिख लो आप लोग। लेक्चर ओवर। हाँ लेक्चर ओवर, ओके, थैंक यू, बाय बाय, राइट?